बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इन सब पर गोशगुजार करूँगा और कोशिश करूँगा कि हालात से आगाही आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बजट मंजूर कराने के लिए खासे मुतरक हो गए। उनके इशाइये में बहुत से लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल होने वाला काबीना का इजलास मुलतवी कर रहा हूँ, मैं खुद चैम्बर में मौजूद रहूँगा। उन्होंने इस मौके पर वफाकी वज़रा को इस्लामाबाद में रहने और तमाम अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हदायत की और उन्होंने कहा इस सारे काम की मैं और मेरे 3 वज़रा निगरानी करेंगे। और वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने सख्त हालात के बावजूद, कोरोना क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तानी कौम को एक बेहतरीन बजट दिया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 2 सालों में मज़ीद बेहतरी के इक़दाम करेंगे। ताहम अरकान कुछ की तादाद कम होने की वजह से वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इजहार किया और कल कहा कि कल अरकान असम्बली वज़रा मशीरों की हाज़री को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म कहा जाता है कि खासे मुतमिन नज़र आए थे कि वो बजट मंजूर करा लेंगे। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के मौके पर पाक फ़ौज के सरबराह कमर जवेद बाजवा ने आला सतही इजलास में अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद तमाम किए गए इंतज़ाम पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने इस बात को पर अपने अफसरों और जवानों की तारीफ़ की कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। अगर खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान में कोई इंतशार भी फैलता है तो पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल महफूज बना लिया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान बड़ी से बड़ी बुरे हालात का मुकाबला करने के तैयार है। दूसरी तरफ अहम तरीन खबर नाजरीन, जो आप जानते हैं, चंद रोज़ कबल जौहर टाउन लाहौर में धमाका हुआ। आला सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया कि ये क्रेडिट गोज़ टू खसास अदारे, अहम अदारों ने तमाम मुल्ज़मान को पकड़ लिया और कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर इसका इसराइल या गैर मुल्की राब्ते से ये दहशत गर्दी करवाई गई है। ताहम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी इतनी जल्दी एक अच्छा इक़दाम है। इसका मतलब है हमारी पाक फ़ौज और उसके ज़ैली अदारे जो एजेंसियाँ मुख्तलिफ कर रही हैं वो इंतज़ामात और बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दहशत गर्दों पर निगाह रखे हुए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ काबीना के अरकान, वज़रा और तमाम अरकान असम्बली MNAs के एजाज़ में एक बहुत बड़ा इशाइया दिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और जो लोग नहीं आए थे उस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अरकान असम्बली को ताकीद की गई थी कि वो इशाइये में शिरकत को यकीनी बनाए और ना आने वालों पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया और कल उन्होंने कहा कि वो असम्बली में खुद चैम्बर में बैठेंगे और तमाम अरकान असम्बली वज़रा मशीरों की खुद निगरानी करेंगे। और इस मौके पर उन्होंने 3 टीमें बनाई जो बजट मंजूरी पर तमाम अरकान असम्बली पर नज़र रखेंगी और उनके वोट की और उनके इजलास में शिरकत को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जब से वज़ीर आज़म बना हूँ, कमो बेशतर मुझे पौने 3 साल हो चुके हैं, 10 मरतबा सिर्फ घर से बाहर खाना खाने के लिए निकल सका हूँ। बाकी ज़्यादा वक्त काम की मैं कोशिश करता रहता हूँ कि बेहतरी किस तरह लाऊँ, जिस पर 3 दफ़ा उन्होंने इशाइये में मदू मेहमानों को कहा कि 3 दफ़ा खाना मैंने आपके साथ खाया है, बाकी टोटल मैंने काम को फोकस किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसन जो लोग नहीं आए एक कमेटी बना दिया वज़रा की और उनसे रब्ता करके वो पूछेंगे कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इशाइये में शिरकत क्यों नहीं की और आइंदा इस किस्म की कोताही नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गैर हैदरी अरकान का नोटिस लेते हुए अहमद डोगर और परवेज़ खटक से तफसीलात भी मांग ली कि आपने सबकी शिरकत को यकीनी क्यों नहीं बनाया, जबकि मैंने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि तमाम अरकान असम्बली PTA और इत्तेहादियों की इशाइये में शिरकत यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा, कोरोना के बावजूद जिसमें पूरी दुनिया सख्त नुकसान हुई, अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में सख्त तबाही आई, पाकिस्तान ने कोरोना से बेहतर हिकमत अमली करते हुए इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला। ना सिर्फ निकाला बल्कि कोरोना का नुकसान कम से कम हुआ, बल्कि हमने इकानमी को भी ऊपर लाने की कोशिश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला बजट पास हो जाएगा और उसके बाद किए हुए माजी के वादों को तेज़ी से साथ तकमील किए जाएगी, और मैं जिस आवाम के साथ वादे करके आया हूँ वो वादे मुझे पूरे करने होंगे। नाज़रीन, इस मौके पर कल उन्होंने 3 कमेटियाँ मुद्रा की बना दी। उन्हें कहा कि आप फौरी तौर पर जो नहीं आए इनसे रब्ता करें और सुबह इनकी असम्बली में शिरकत को हर हाल में यकीनी बनाएं। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इत्तेहादी जमातों का ख़ुसूसन शुक्रिया अदा किया। उन्होंने काफ लीग के तारक बशीर समेत दीगर पे अदम शिरकत पर भी कहा कि उनका मुझे पैगाम आ गया है। वो बजट में परवेज़ लाई साहब ने यकीन दहानी कराई है कि पूरा साथ देंगे। वो कल उनके तमाम अरकान असम्बली आके बजट में हिस्सा लेंगे, इमाम मोनस लाई और उनके दीगर जितने भी MNA हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ख़ासी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अब 3 साल का वक्त गुजर चुका है, अब आवाम से खिदमत करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा गया जो बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है और आने वाले दिनों में बिजली की बड़ी लोड शेडिंग आ रही है, उसके लिए बेहतर इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को लोड शेडिंग से बचाया जा सके, क्योंकि बाज़ ज़राए का कहना है कि आने वाले दिनों में खौफनाक गैस की और बिजली की लोड शेडिंग हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की इकानमी को धचका लगता है। आप जानते हैं पहले ही आज बिजनेसमैनों ने, कारोबारी हजरात ने कहा है अगर गैस और बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा हुई तो वो पाकिस्तान से कारोबार ले जाएंगे, जिस पर वज़ीर आज़म ने इस बयान पर अपने अहम तरीन वज़रा की जिम्मेदारी लगाई है कि वो बिजली की लोड शेडिंग और गैस की लोडिंग शेडिंग का अरेंजमेंट करे और उनके लिए अल्टरनेट रेंज करे। किसी भी तौर पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को और कारोबारी हजरात को पर मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। इसके पाबंदी को, इस पे फरहामी को, गैस और बिजली की फरहामी को इंडस्ट्री एरिया में यकीनी बनाए और कम से कम लोड शेडिंग की जाए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एशिया के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खासे पुरएतमाद नज़र आ रहे थे और वो कह रहे थे कि बजट इंशाअल्लाह ताला मंजूर हो जाएगा और हमने जिस तरह 3 साल मुश्किल तरीन वक़्त था वो क्राइसिस से निकाल दिया, अब पाकिस्तान के लिए बेहतर वक़्त चलता आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह मुल्क को मसाइल से निकाला और साबका हुक्मरानों ने जिस तरह मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसाया था, निकालना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मौके पर वज़ीर शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा हमें बेलातादाद मसाइल माफ़ी चाहता हूँ, लातादाद मसाइल विरसे में मिले जो साबका हुक्मरानों की नाअहली और करप्शन की वजह से हमें खुसूसन मुल्क बैरून मुल्क से कर्जा लेना पड़ा, सूद का कर्ज अता करने के लिए, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इकानमी को बेहतर से बेहतर कर सकें। इस मौके पर शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि वो मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, असल हुकूमत के लिए बजट पास होने के तो खासे आसार हैं, लेकिन ताहम जब तक असम्बली से बजट पास नहीं हो सकता कुछ कहना भी ख़त्म ही नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म के लिए चैलेंजिंग 2 चीज़ें हैं। गैस की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया कि जबकि मैंने बिजली के पावर सेक्टर के अहम तरीन हजरात से रब्ता किया तो उन्होंने कहा आने वाले दिनों में बिजली की भी बहुत बड़े पैमाने पर लोड शेडिंग हो सकती है। अगर वज़ीर आज़म की टीम ने मौजूदा गैस लोड शेडिंग और बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को मुकम्मल आगाही ना दी और उन्हें अंधेरे में रखा और उनसे हक़ायक़ छुपाए, तो अचानक लोड शेडिंग होने पर हुकूमत के लिए ना ख़त्म होने वाले मसाइल पेश दर पे सामने आ सकते हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो मुमकिन जो लोड शेडिंग गैस की होने जा रही है और बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग जिसका कहा जा रहा है 10 से 12 घंटे खुदा न खास्ता हो सकती है, अगर वज़ीर आज़म ने इनके इंतजाम मुकम्मल ना किए, इसका अल्टरनेट रेंज ना किया, तो ना सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी के लिए बुरा पैगाम होगा बल्कि वज़ीर आज़म की हुकूमत के लिए मसाइल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। याद रहे कि PDM अरसा दराज से वज़ीर आज़म की हुकूमत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन जो नाकाम रही हैं। अपोजिशन में आपस में भी इत्तेहाद नहीं है। कहा जा रहा है कि आसफ़ अली ज़रदारी
लाहौर से पिंडी चले गए और वो काफ़ी हद तक अहम हलकों में अपने तल्लुकात ज़्यादा बेहतर करने की पोजीशन में दिन ब दिन आगे जाते जा रहे हैं और अहम हलकों से उनके राब्ते मज़ीद बेहतर होते चले जा रहे हैं। और इसी बात का पीपल्स पार्टी को गुस्सा है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी को मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी के ताकतवर हलकों से करीबी बढ़ते हुए राब्ते पर उन्हें पीडीएम से निकाला था, जबकि साबिक सदर आसफ अली जरदारी की बाद अहम तरीन मुलाकातें अहम हलकों से हुई और उन्होंने कहा कि वो अहम हलकों के साथ तामुन जारी रखेंगे। जबकि मुस्लिम लीग खुसूसन नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जो टकराव की पॉलिसी है वो इससे इतफाक़ नहीं करते, लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन खबर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट की आला सतही मीटिंग में तमाम अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली तौर पर गौर किया गया और एहतियाती तौर पर जो भी मुमकिन इंतजाम थे पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम का जायज़ा लिया गया और उसको सराहा गया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा और उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जिस तरह अगर खुदा ना खास्ता अमेरिकन फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होते हैं, खाना जंगी की तरफ जाते हैं, तो पाकिस्तान ने फूल प्रूफ बॉर्डर पर इंतजाम किए हैं और पाकिस्तान दहशत गर्दी को रोकने के लिए तमाम तर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है और इस पर काबू पाने में भी कामयाब हो जाएगा। इस मौके पर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने जो बैरूनी 3-4 ममालिक का अहम तरीन दौरे किए, अपने करीबी हलकों को उससे आगाह की। नाज़रीन, तमाम सियासी और इंटरनेशनल सूरत हाल अपने आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।